आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अपनी मर्जी से अमेरिका की नागरिकता छोड़ सकता है? जिस यूएस सिटीजनशिप को पाने के लिए लाखों लोग सालों मेहनत करते हैं, उसी सिटीजनशिप को एक भारतीय मूल की महिला ने खुद छोड़ दिया। वजह नौकरी थी और ना ही पैसा था और ना ही कोई कानूनी विवाद। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं भारतीय बनकर ही मरना चाहती हूँ। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे भारतीयों के बीच में चर्चा छेड़ दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया वापस आने का फैसला लिया? क्या कोई भी एनआरआई ऐसा कर सकता है? और अगर क्या भारत लौटना सिर्फ भावनाओं का फैसला होना चाहिए या इसके पीछे कई कानूनी और व्यवहारिक पहलू भी लागू होते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे और जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में होंगे तो आपको क्या करना चाहिए। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। हाल ही में एक खबर ने निराई समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक महिला जो कई सालों से अमेरिका में रह रही थी और अमेरिकी नागरिक भी बन चुकी थी, उन्होंने अपनी यूएस सिटीजनशिप को छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि वो अपनी आखिरी सांसें भारत में लेना चाहती हैं। उन्होंने ये भी महसूस किया कि भले ही उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा विदेश में बिताया हो, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने देश और अपनी भाषा और अपनी मिट्टी से जुड़ा रहा। यही वजह है कि उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। अब ये कहानी सुनने में जितना भावुक लगता है, उतना ही बड़ा ये फैसला भी है, क्योंकि अमेरिका की सिटीजनशिप हासिल करना आसान नहीं होता और उसे छोड़ना उससे भी ज्यादा बड़ा निर्णय माना जाता है। इसलिए इस खबर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी सिटीजनशिप क्यों छोड़ना चाहेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि इस महिला ने अमेरिका किसी परेशानी, विवाद या मजबूरी की वजह से नहीं छोड़ा। रिपोर्ट्स में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया कि उन्होंने ये फैसला अपनी व्यक्तिगत इच्छा और भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर लिया। यानी ये पूरी तरह से उनका पर्सनल डिसीजन था। इसे अमेरिका छोड़ने का ट्रेंड या किसी सरकारी नीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपनी यूएस सिटीजनशिप को छोड़ सकता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका एक तय कानूनी प्रक्रिया होती है। अमेरिका में सिटीजनशिप छोड़ना एक फॉर्म भरने जितना आसान नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को अमेरिकी दूतावास या कॉन्सुलेट में औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। उसे अपनी इच्छा से नागरिकता छोड़ने की घोषणा करनी पड़ती है और सभी कानूनी नियमों का पालन करना होता है। यानी एक गंभीर और स्थायी फैसला होता है ये, जिसे सोच समझ कर ही लिया जाता है। अब यहाँ एक और बड़ी गलतफहमी भी दूर कर लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर किसी ने अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी तो वो अपने आप फिर से भारतीय नागरिक बन जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भारतीय मूल के व्यक्ति ने पहले भारतीय नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो भारत लौटने से पहले उसे भारतीय कानून के अनुसार नागरिकता दोबारा प्राप्त करने की अलग प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यानी विदेशी सिटीजनशिप छोड़ना और भारतीय सिटीजनशिप वापस मिलना दोनों अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर इतने लोग विदेश में बसने के बाद भी इंडिया लौटने का फैसला क्यों करते हैं? इसका जवाब बेहद क्लियर है कि हर व्यक्ति के अलग अलग फैसले हो सकते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं, कुछ अपने बच्चों और फैमिली के साथ, तो कुछ इंडियन संस्कृति के करीब रहना चाहते हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद अपने गांव या शहरों में शांति भरा जीवन बिताना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को लगता है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में देश और अपने लोगों के बीच रहना सबसे ज्यादा सुकून देता है। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 या 30 साल पहले अमेरिका गया था। वहां अच्छी खासी नौकरी मिली, घर खरीदा, परिवार बसाया और नागरिकता भी मिल गई। लेकिन समय के साथ उसे अपने गांव की गलियां, अपने त्योहार, अपने रिश्तेदार और अपने देश का माहौल याद आने लगा। ऐसे में कोई भी ये चीजें महसूस कर सकता है और जिंदगी के आखिरी हिस्सा अपने देश में बिताना ही उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी भरा हो सकता है। हर कोई ऐसा फैसला नहीं लेता, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनके लिए बन जाती है। यही वजह है कि इस खबर ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू कर दी है। कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका जैसी सुविधा छोड़ना समझदारी नहीं है,
तो वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिंदगी सिर्फ पैसों और सुविधाओं से नहीं चलती। अपने लोगों के बीच रहने की खुशी, अपनी भाषा में बात करने का सुकून और अपने देश से जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सच तो ये है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं, इसलिए हर कोई अपने हिसाब से फैसले लेता है। एक और जरूरी बात जो आपके लिए समझना जरूरी है कि इस खबर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बड़ी संख्या में इंडियंस अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, बल्कि ये एक व्यक्ति की पर्सनल कहानी है जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। ये चर्चा का विषय इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने इमोशनल होकर ये फैसला लिया था। इसका किसी भी ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। इंडियंस आज भी अपने करियर और फैमिली के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपने आने वाले समय में भारत लौटने का भी फैसला करते हैं। दोनों ही फैसले पूरी तरह से व्यक्तिगत हैं। अगर आप विदेश में रह रहे हैं या फ्यूचर में किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने की योजना बना रहे हैं, तो किसी भी बड़े फैसले से पहले उससे जुड़े कानूनी नियम, टैक्स, नागरिकता और फ्यूचर की योजनाओं को अच्छी तरह से समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ इमोशन में आकर या सोशल मीडिया पर कोई खबर देखकर किसी तरह का फैसला लेना, ये दिमाग का काम नहीं होगा। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अपनी जड़ों से उसका रिश्ता कभी पूरी तरह नहीं बदलता। कुछ लोग विदेश में रहकर भी इंडिया से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो कुछ लोग जीवन के एक पड़ाव पर अपने देश लौटने का फैसला कर लेते हैं। यहाँ फैसला हर व्यक्ति का अलग है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो आज की ये पूरी कहानी हमें एक चीज सिखाती है कि हर किसी का अपनी फैमिली के साथ रिलेशन होता है। लोग भले ही इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में जाके बस जाते हैं, रहने लगते हैं, लेकिन उनका जुड़ाव अभी भी उनकी फैमिली के साथ रहता है। शायद यही वजह है कि लाखों इंडियंस जो एनआरआई हो जाते हैं, किसी दूसरे देश में बस जाते हैं, इसके बावजूद भी जब उनकी फैमिली में कोई भी इमरजेंसी होती है या जब वो अपनी फैमिली को मिस करते हैं, तो वो अपने देश वापस आने का फैसला लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक और बड़ा मैसेज है कि किसी दूसरे देश से भारत लौटने का ये मतलब नहीं है कि आपको इंडिया का सिटीजनशिप वापस मिल जाएगा अगर आपने किसी और कंट्री में पहले सिटीजनशिप ले रखी है। यानी आपको अपने ही देश में दोबारा लौटने के लिए, अगर आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले रहे हैं इंडिया छोड़कर, तो वहां से जब आप दोबारा लौटेंगे इंडिया में, तो आपको प्रॉपर लीगल कानूनी प्रक्रिया के दौर से गुजरना होगा और पहले उस देश का सिटीजनशिप छोड़ना होगा, उसके बाद ही आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। तो अगर आपके परिवार या फ्रेंड्स में कोई भी फॉरेन कंट्री में रहता है या फ्यूचर में इंडिया लौटने की योजना बना रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें और हो सकता है कि ये कहानी उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर देगी। वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, इमिग्रेशन, एनआरआई लाइफ और विदेश में बसे भारतीयों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई हो और इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर अपनी राय देना चाहते हो और आप अगर एनआरआई हैं तो इस पर अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें।